कभी कभी इंसान भगवान के मंदिर तक तो पहुंच जाता है, लेकिन अपने मन तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि असली पूजा केवल कदमों से मंदिर जाने की नहीं, बल्कि अपने विचारों को भी पवित्र बनाने की होती है। जिस दिन हमारी भक्ति हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगे, उसी दिन समझना चाहिए कि हमने भगवान को सच में महसूस करना शुरू कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस भक्तिमय सफर में। आज हम बात करेंगे मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में, जिन्हें अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। दोस्तों, हनुमान जी को केवल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि उनकी निष्ठा, सेवा और समर्पण के लिए भी याद किया जाता है। पहला महत्वपूर्ण बिंदु, मंदिर जाने का महत्व। मंदिर जाना केवल एक परंपरा नहीं है। जब हम मंदिर जाते हैं तो कुछ पल के लिए दुनिया की परेशानियों से दूर होकर अपने मन को शांत करने का अवसर मिलता है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने अंदर एक नई ऊर्जा और विश्वास महसूस हो सकता है। मंदिर में जाकर सिर्फ अपनी परेशानियां बताना ही नहीं, बल्कि भगवान का धन्यवाद करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों के लिए भी आभार व्यक्त करता है, उसके अंदर सकारात्मक सोच बढ़ती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, हनुमान जी को क्या प्रिय माना जाता है। भक्तों की मान्यता है कि हनुमान जी को सच्ची श्रद्धा, सरल मन और अच्छे कर्म प्रिय हैं। हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण था सेवा भाव। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग कभी घमंड के लिए नहीं किया, बल्कि हमेशा दूसरों की सहायता और धर्म के मार्ग के लिए किया। इसलिए अगर हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हमें भी अपने जीवन में यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी को दुख न पहुंचे। किसी की मदद करना, बड़ों का सम्मान करना और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना भी एक तरह की भक्ति है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, हनुमान चालीसा का भाव। मंगलवार के दिन बहुत से भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन केवल शब्दों का पाठ करना ही नहीं, बल्कि उसके भाव को समझना भी जरूरी है। हनुमान चालीसा हमें याद दिलाती है कि डर के सामने विश्वास रखना चाहिए, मुश्किल समय में धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। जब मन में विश्वास होता है तो इंसान कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं, बल्कि मजबूत होकर आगे बढ़ता है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु, पूजा के बाद जीवन में बदलाव। दोस्तों, पूजा का असली असर तब दिखाई देता है जब हमारे जीवन में अच्छे बदलाव आने लगे। अगर पूजा के बाद भी हमारे अंदर क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता बनी रहे तो हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। सच्ची भक्ति हमें सिखाती है कि बोलने से पहले सोचना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए, मुश्किल समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की सबसे बड़ी सीख यही है कि शक्ति के साथ विनम्रता भी जरूरी है। दोस्तों, मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने केवल अपनी इच्छाएं लेकर मत जाइए, अपना मन भी लेकर जाइए, क्योंकि जब मन साफ होता है तो प्रार्थना में ताकत आती है। हनुमान जी हमें यही सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति हमारे अंदर के विश्वास से आती है। इस मंगलवार एक छोटा सा संकल्प जरूर लें, मैं अपने विचार अच्छे रखूंगा, अपने कर्म अच्छे रखूंगा और किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगा। अगर आप भी हनुमान जी में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम। आप सभी के जीवन में हनुमान जी का आशीर्वाद, साहस और सकारात्मकता बनी रहे।